नोएडा सेक्टर 77 के सामने स्थित मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के भव्य आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति रस में सराबोर कर दिया है। कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण और रोचक वर्णन किया। माखन चोरी की लीला, यशोदा मैया के स्नेह, वात्सल्य और अनुशासन का सुंदर चित्रण करते हुए जब मैया द्वारा श्री कृष्ण को उलाहना देने और प्रेम से दंडित करने का प्रसंग आया तो पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के दौरान कई भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को प्रेम, भक्ति और सरलता से जीने की प्रेरणा देती हैं। इसके पश्चात गोवर्धन लीला का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा व्यास ने बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की। इस प्रसंग ने श्रद्धालुओं को ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। गोवर्धन भगवान की पूजा विधि विधान से संपन्न कराई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में 56 भोग अर्पित किए गए। भोग में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन, मिठाइयां और फल शामिल थे। इसके बाद ठाकुर जी की भव्य आरती की गई। आरती के समय पूरा पंडाल दीपों की रोशनी और भक्ति संगीत से जगमगा उठा। भक्तों ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि कथा के आगामी दिनों में रासलीला, रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की टीम तैनात रही, वहीं सुरक्षा और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिन भक्ति, श्रद्धा और उल्लास से परिपूर्ण रहा, जिसने नोएडा सेक्टर 77 के मंदिर प्रांगण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यशोदा कैसे चोरी न कीनी, ठेकेदारी मटकी को कैसे उठा लेनी, ठेकेदारी मटकी को कैसे उठा लेनी। मेरो लाला बारो आंखों को तारो, मेरो लाला बारो आंखों को तारो, तेरे से ज्यादा मैं होवे नहीं। सरा रा 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 पी लो दही, सरा रा 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 पी लो दही, सरा रा 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 पी लो दही। भगवान की की संग में ले आवे, टोली बाल वालों की संग में ले आए। चुपके से आवे और उखल चढ़ जावे, चुपके से आए माखन खाए। हाँ, चुपके से आवे और उखल चढ़ जावे, चुपके से आवे और उखल चढ़ जावे। अरे उखल पे चढ़ के बैठे कसते, उखल पे चढ़ के मत बैठे कसते। बोलो माखन चोर भगवान की, किसे देखो कैसे देवे दही, सरा रा 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 पी लो दही, सरा रा 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 पी लो दही, सरा रा 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 पी लो दही। मैंने मना करी हे महाराज, महाराज जी ये श्याम सुंदर माखन खा लो लेकिन मटकी ना फोड़ो। वजिया सास के समय की मटकी है। और ये मोटे मोटे जो आपको जो सखा है ना, इसको तो कह दो, नहीं तो ये तो चकनाचूर कर देता है मटकी को। मोटा मोटा डंडा लिए है। महाराज माखन खा लो पर मटकी ना फोड़ो, बड़ी प्यारी मटकी है। लेकिन सखी क्या कहूं, ये इतने नटखट है कि मैंने मना करी माखन की, मैंने मना करी माखन की। आयावादी रात पे मेरी नरम मेरी नरम कलियां मलोरी थोड़ी सी बात पे, मेरी नरम कलियां मलोरी थोड़ी सी बात
बात पे कि मैंने मना करी मां नंकी मैंने मना करी मां नंकी आयो आदि मेरी नरम कलैया मनोरी छोड़ी सी बात पे